आपने कभी ये सोचा है, और खास तौर से नॉर्थ इंडिया में, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, और 31 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो कमेटी थी उसके सामने मैं प्रेजेंट हुआ, एमपी नहीं था लेकिन एज ए पब्लिक, और उसमें पासवान जी थे कमेटी में, लालू जी थे कमेटी में, 50% रिजर्वेशन कर दिया लोकपाल में। जब से 50% रिजर्वेशन कर दिया तब से उसमें मुस्लिम भी हैं, महिलाएं भी हैं, दलित ओबीसी सभी हैं, तब से लोकपाल को आगे बढ़ने नहीं किया, क्योंकि उसको लोकपाल इतना ताकतवर, वो तो सुप्रीम पार्लियामेंट के अंदर की प्रोसीडिंग तक कवर कर रहा था, सीबीआई भी उसके अंदर में आ रही। आज जो ईडी कर रही है लोकपाल करता। तो जब से 50% SC ST OBC महिला मुस्लिम का होगा, तो बैठ के लोकपाल कहाँ है अभी तक पता नहीं, केंद्र का लोकपाल। तो हम पॉजिटिव एजेंडा पे गए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में 99 में सीनियरिटी का केस, जो नागराज का केस था कर्नाटक का, जिसमें प्रमोशन में पदोन्नति में आरक्षण का मामला था सीनियरिटी का, उसको परसू किया। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन तकरीबन हो चुका था, 2004 में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में रख लिया था, हम लोग का आंदोलन चला, लेकिन समाज ने सपोर्ट नहीं किया। और फिर देश के पूंजीपति, चाहे CII हो, एसोचैम हो, फीकी है, ये सब भागे भागे PMO पहुंचे। प्राइम मिनिस्टर ने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई, फिर प्राइम मिनिस्टर ने ग्रुप ऑफ ऑफिसर की कमेटी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड में बनाया, फिर एक GOM बना शरद पवार के लीडरशिप पे, GOM ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। उन्होंने रेकमेंड किया कि रिजर्वेशन, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन होता है कि कभी एक आदमी कोई खड़ा होकर गाली दे दे या झगड़ा हो जाए, या वो उसको लोग क्रांतिकारी मानते हैं। एक आदमी भूख हड़ताल पर बैठ जाए, समस्या का समाधान न हो, वो जेल भेज दिया जाए या मर जाए, उसको आंदोलन मानते हैं। यही विडंबना है। लेकिन अगर स्मूथली कोई आंदोलन रिजल्ट आ जाए तो उसको लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते। ये हम लोगों के साथ हुआ। खैर, एक बात है, ये बात वजह क्या है कि अवेयरनेस बढ़ रही है, तो उसी की रफ्तार से डिवीजन भी बढ़ा, उपजाति के नाम से, पर्सनल ईगो के वजह से। जितने अवेयर होंगे उतने संगठन खड़े होंगे, और जब कोई भी संगठन खड़ा करता है, एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस में, फ्रायड को पढ़े या जो भी साइकोलॉजिस्ट है, वो अपने को बेहतर करके ही अपने को बेहतर जरूर बताए, वरना बेहतर नहीं बताएगा तो संगठन खड़े नहीं कर सकता। 4 आदमी को जोड़ नहीं। जहां अपने को बेहतर बताएगा तो विरोध दूसरे का करेगा ही करेगा। अरे भाई, ये तो ठीक काम नहीं कर रहे हैं शशिकांत, ये नागौरी जी ठीक नहीं काम, आओ लोग मेरे पास। अब हो गया, ये टक्कर यहीं होने शुरू हो गया, यहीं लड़ मरे हैं। तो कैसे एक रास्ता निकाला जाए कि माइनॉरिटीज में सिख है, मुस्लिम, ओबीसी और दलित सभी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आए जहां किसी का ईगो न हर्ट हो, आइडेंटिटी न खत्म हो। ईवीएम का मुद्दा हमने शुरू किया,
तो कुछ चतुर लोग थे उसमें ऐसी बातें बोले, इमोशनल बातें, ये भी हमसे नहीं होगा चुनाव, ये भी हमसे नहीं होगा। अब हम तो जिम्मेदार तरीके से आदमी, जनता उधर ही यूट्यूब वालों ने उनको ज्यादा हाईलाइट कर दिया, क्योंकि जनता उनका जो वीडियो है ज्यादा लोग देखेंगे तो पैसा उनको ज्यादा मिल रहा है। 2014 के पहले माइनॉरिटी के पर असर नहीं पड़ता था। माइनॉरिटी भी अपने कभी रोजी रोटी, शिक्षा, एजुकेशन को लेकर के लड़ते नहीं दिखाई पड़ते। अब क्या है, ये भी रेडी है, हम भी रेडी हैं। हम पहले से रेडी थे, यानी दलित पहले से रेडी था, ओबीसी रेडी हो रहे हैं, अब मुस्लिम भी रेडी हो रहा है। अगर आज कमंडल ताकत में है तो मंडल वालों की वजह से। अगर रिजर्वेशन मिल गया होता है इनको बहुत पहले तो एक एम्प्लाई 1500 की मानसिकता बदल देता। मैं अकेले निकला घर से, ऐसे एक एम्प्लाई, वो पूरे रिश्तेदारों की सोच बदलता है, गांव की सोच बदलता है। अच्छा, वो डर नहीं रहता वोट का, वो बिल्कुल खुल के बोलता है। 2014 से लेकर 19 तक पार्लियामेंट में 400-500 सवाल मैंने ओबीसी का, माइनॉरिटीज का, SC ST का रिजर्वेशन, भागीदारी उठाया। 2019 से लेकर 24 तक एक MP नहीं था। RSS का सबसे बड़ा टारगेट है नौकरी, सरकारी नौकरी खत्म कर दो। प्राइवेट में तो अवेयरनेस हो नहीं सकता, जहां पता लगा कान पकड़ कर निकाल दिया, वहां सिक्योरिटी नहीं है ना। वो काम भी इतना कराते हैं कि लंच पर बैठ करके पंचायत करें, सैटरडे संडे जाकर के मीटिंग करें, वहां तो खून चूस लेते हैं प्राइवेट सेक्टर में, मौके नहीं देते। गवर्नमेंट में क्या 2 घंटा 3 घंटा बैठे हुए हैं, चर्चा वर्चा हो रही, मीटिंग हो रही, सैटरडे संडे छुट्टी और छुट्टियां, इसलिए और सिक्योरिटी है, नौकरी से कोई निकाल सकता ही नहीं। इसको वीक किया गया और आगे वीक किया गया। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 30 लाख नौकरी देने की बात है। इस तरह से भले नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से ये जीवन दान होगा अगर सत्ता में आते हैं। 30 लाख में कम से कम 15 लाख 16 लाख जाएंगे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग। एक जनरेशन खड़ी तो हो जाएगी। ये मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर बने थे, गुजरात में जाते ही सारे डिपार्टमेंट को ठेकेदारी पे देना शुरू कर दिया था। ये गवर्नमेंट नौकरी का सबसे बड़ा दुश्मन है। आदमी इंडिया के सेंटिमेंट्स को समझता है, RSS समझता है कि ये गवर्नमेंट वाले हैं, इनको गवर्नमेंट में और एजुकेशन में। इसीलिए आज 1000 समथिंग यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें केवल 48 यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट हैं। केवल अब जिंदल यूनिवर्सिटी, अशोका यूनिवर्सिटी, तीर्थंकर, लवली यूनिवर्सिटी, भारती, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जहाँ 2-2, 3-3 लाख छात्र हैं, 17 लाख 18 लाख रुपया, 20-20, 25-25 लाख रुपया पर एनम फीस है। अब सुप्रीम कोर्ट के जरिए कैटेगराइजेशन तो करा रहे हैं, दूसरी तरफ नौकरी खत्म कर, तो कैटेगराइजेशन के लिए तो लोग लड़ रहे हैं, नौकरी खत्म हो रही उसके लिए लोग नहीं लड़ रहे। जितने अवेयरनेस बढ़ेगी उतने संगठन बढ़ेगा, उतना बिखराव बढ़ेगा। ये सिद्ध हो गया, मैं गारंटी देता हूँ। अब पता नहीं आगे बोलने का अधिकार होगा कि नहीं, आगे हम आपाएंगे। इतना खतरनाक हो, किसी को उठा करके जेल में बंद कर देता। ईवीएम तो ईवीएम भी इसका एक मुद्दा है, इसमें 4-6 बड़े मुद्दे लिया जाए। भाई सिर की ताकत ही है,
डेमोक्रेसी में सिर की ताकत है। और खासतौर से इस समय जब मीडिया आपकी बात न उठा, तब तो केवल सिर ही, हमारे भाषण से और व्याख्यान से इससे कुछ नहीं। अगर कहीं मुस्लिम प्रॉब्लम में है तो हमारी फर्ज होता कि हम खड़े हो जाए। We must, as if he is our part, ये फीलिंग से ले आना पड़ेगा और इस तरह की बात पूरे देश में फैलानी पड़ेगी। ओबीसी है तो उसको समझाया जाएगा, झगड़ा करते हैं दलित या दलितों में, तो लेट अस बी मेड फॉर ईच अदर, सबके लिए, मतलब एक दूसरे के लिए खड़े, एक कॉमन इनमी आइडेंटिफाई करें। और राहुल गांधी जी ने तो आइडेंटिफाई कर दिया है, यह नहीं कि मैं उस पार्टी से हूं। अगर अच्छी बात दूसरे दल का भी आदमी होता तो मैं उसकी प्रशंसा करता। जो सेक्रेटरी कितने हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, या हेड ऑफ डिपार्टमेंट कितने हैं, ये क्यों बेचे जा रहे हैं, कोर्ट क्यों बेचे जा रहे हैं, ताकि नौकरी खत्म हो जाए। 50% आरक्षण की सीमा हट रही। अब तो आजादी और गुलामी की लड़ाई है, लड़ लिए तो आजाद हो जाएंगे, नहीं गुलाम होना तो खैर सामने दिख ही रहा। तो ये जो मैंने कहा, ये ना कि चर्चा इसी पर आ जाए। वी हैव टू बी on our, we have to focus on our objective, that our objective is to reconstitute, to start a new beginning which can become a history। ये लगे कि इतिहास यहाँ से, एक और इतिहास यहाँ से बना, और ये होगा, बिलीव मी, ट्रस्ट मी। हमने आज तक जो हम लोगों ने जो किया है, सक्सीड किए हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन 25-26 वर्ष तक लगातार कंटिन्यूसली मुद्दों को लेकर के इतना दिन जिंदा नहीं रह सकता, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं। और हमारे यहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं, हम सबको लेके चलना जानते हैं। और यहाँ से कई एमएलए भी बने, हमारे संगठन से निकल कई एमएलए, कई एमपी बने। भाई आंदोलन से बेनिफिट तो प्रैक्टिकल बेनिफिट अगर उठ जाए तो क्या खराब है, इट्स अ गुड। अगर कोई पहचान बना ले संगठन, लड़ते लड़ते लोगों को इकट्ठा करते हुए, अच्छी बात है, हमारे लिए तो अच्छी बात है। तो वो भी निकले हैं बहुत, बट नेवरदलेस द ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज हैज रिमेन न्यूट्रल, नॉन पॉलिटिकल, विल रिमेन नॉन पॉलिटिकल। वरना उसमें हो सकता कोई बीएसपी का हो, कोई सपा का माइंडेड हो, कोई कांग्रेस माइंडेड हो। तो इसका मतलब अगर जहां हमने पॉलिटिक्स किया वहां तो कोई दिखा जाएगा। आई मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम 1997 टिल टुडे, नॉट एन एम्प्लॉई, एक एम्प्लॉई को हमें मतलब उसके नौकरी पर आंच नहीं है। फायदा जरूर हुआ, हम इतना सेफ लेके चलते, जबरदस्ती डंडा मारना और डंडा मरवाना और पानी की बौछार कम नहीं करता। ताकत दिखा तो लाखों की संख्या में खड़ा कर दो, सत्ता इसे डर जाती है भाई। इस समय डेमोक्रेसी जब खतरा है तो इसलिए जरूरत पड़ी है कि आगे मान लीजिए डेमोक्रेसी फंस गई, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होने वाला, एक फोर्स तैयार रहेगी और इस इलेक्शन में भी एक फोर्स काम करे। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम 10 लाख 20 लाख वोट कितना कुछ तो प्रभावित करते हैं। और बिल्डिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। आपके अपने ऑर्गेनाइजेशन हैं, सबके ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी एज इट इज रहेगी। रादर दोज ऑर्गेनाइजेशन विल बी स्ट्रेंथन्ड। यहाँ से ताकत ले, हम किसी की ताकत नहीं ले रहे, यहाँ से ताकत ले, एक दूसरे के काम आए, सुरक्षा के काम आए, मुद्दा के काम आए, यही मेरा है।